नमस्कार। भारत लाइव पे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। इंडिया गठबंधन बन चुकी है और इंडिया गठबंधन में एक तरफ जहां लालू प्रसाद यादव तमाम मंदिरों में घूम के बिहार के पूजा अर्चना कर रहे हैं, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन में ही एमके स्टालिन के पुत्र हैं उदयनिधि, सनातन धर्म को बताते हैं कि मलेरिया और डेंगू जैसे ये रोग हैं, इन्हें मिटा देना चाहिए। इस विषय पर आज हम बातचीत करने के लिए जुड़ चुके हैं। राजद से सैनिक प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष हैं रजनीश कुमार जी। रजनीश जी, बहुत बहुत स्वागत है भारत लाइव पे। जी नमस्कार। क्या कहेंगे आप लोग? एक तरफ लालू प्रसाद यादव मंदिरों में पूजा करने जा रहे हैं और आपके ही गठबंधन के एमके स्टालिन के पुत्र हैं उदयनिधि, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे हैं और उन्होंने ये सनातन धर्म को लेकर के बड़ा विवादित बयान दे दिया। क्या कहेंगे इस विषय पर? देखिए, इसमें बात स्पष्ट है और इसीलिए आरजेडी के बाबू सुनील सिंह ने कहा भी था कि बीजेपी का जो रिलीजियस नेशनलिज्म का पिच है, धार्मिक राष्ट्रवाद का जो पिच है, उस पर सभी लोग खेल नहीं सकते हैं। और इसीलिए मुंबई गठ में जो अधिवेशन हुआ है उसमें सब लोगों को कहा भी गया था कि बिना सोचे समझे कोई बयान नहीं देना है जिससे कि बीजेपी को एक लीड मिल जाए। और अभी का भी ऐसा ही हुआ कि पहला ही बॉल ऐसा फेंक दिया एमके स्टालिन साहब का लड़का उदयनिधि ने, जो कैच कर लिया है। सनातन धर्म या किसी भी धर्म को इरेडिकेट क्यों कर दिया जाए? क्योंकि वह ईसाई है। करुणानिधि हिंदू थे, बाद में वो स्वयं ईसाई बन गए, फिर उनका लड़का भी ईसाई है, उदयनिधि भी ईसाई है। तो आप क्रिश्चियन है, इसका मतलब दूसरा रिलीजन खत्म हो जाए, और खत्म हो जाए तो क्यों खत्म हो जाए? आप भारतीय संविधान में शपथ लेकर के नेता बने हैं, एमएलए हैं, जो कहता ही है कि सभी धर्मों को बराबर देखना है, और एक तरफ आप भाषण दे रहे खत्म हो जाए। तो कोई चीज खत्म हो जाए तो उसके पीछे आप लॉजिक दीजिए, तर्क दीजिए, नहीं तो बिना सोचे समझे। जैसे उनके दादा ने एक फिल्म में लिखा था, पराशक्ति एक फिल्म है, तो उसमें हिंदू धर्म में कुरीतियों पर उन्होंने प्रहार किया था। वहीं पे पेरियार हुए रामास्वामी, उन्होंने कुरीतियों पर प्रहार किया। वो तो भगवान राम को जूता का माला पहना के मारते थे, लेकिन उन्होंने भी यह नहीं कहा कि सनातन धर्म या हिंदू धर्म गलत है। वह जो जाति व्यवस्था थी उस पर प्रहार करते थे। उससे भी पूरे तमिलनाडु में आज तक कोई स्कॉलर पॉलिटिशियन नहीं हुआ जो सीएन अन्नादुरई के स्टैचर का हो। सीएन अन्नादुरई को वहां अन्ना कहते हैं और तमिल में पेरिगनार कहते हैं, मतलब इंटेलेक्चुअल, मैन ऑफ इंटेलेक्ट। उन्होंने भी एक बार कहा था कि मैं मंदिर में जाके नारियल तो नहीं तोड़ूंगा, लेकिन मैं मूर्ति भी नहीं तोड़ूंगा। तो यह क्या एमके स्टालिन का लड़का उदयनिधि उनसे भी बड़ा बन रहा है अपने आप को? व्हाट इज हिज क्वालिफिकेशन? व्हाट इज हिज स्टडी? इज ही सेंट? वो क्या साधु है? वो क्या धर्माचार्य है? वह क्या बहुत बड़ा विद्वान है? वो है क्या? और किस अध्ययन के बल पे? वो क्या विवेकानंद से बड़ा है, जिन्होंने पूरे विश्व में चैलेंज दे करके सनातन धर्म के प्राण प्रतिष्ठा को सबसे अद्भुत, इनक्रेडिबल, न्यूमरो नंबर 1 स्थापित किया था? तो कोई लॉजिक नहीं देना, अपने मन से कहना इस धर्म को हटा दो, नष्ट कर दो। आई थिंक हिज मेंटल फैकल्टी इज नॉट इंटैक्ट, और हिज लेवल ऑफ स्टडी, द इन डेप्थ स्टडी, हिज एक्सपीरियंस, ही हैज नॉट सीन दिस कंट्री। तभी वो ऐसे अफसर टॉक कर रहे हैं। और ऐसे लोग के फुलिश बिहेवियर से इंडिया गठबंधन विल बिकम ब्लडी फूल। इसलिए ऐसे लोगों को रोकना चाहिए। स्टालिन साहब चीफ मिनिस्टर है, अपने बेटे को समझाना चाहिए कि सीएन अन्नादुरई को पढ़े, नहीं तो ऐसी गलतियां करते करते बहुत बड़ा गलती हो जाएगा जीवन। आप देखिए, उन पर बड़ा आरोप लगा रहे हैं, उन पर प्रश्न खड़े कर रहे हैं। तो तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं स्टालिन के बड़े अच्छे मित्र भी हैं, जन्मदिन मनाने जाते हैं वहां पर, और आप विरोध कर रहे हैं। देखिए, डीएमके जो तमिलनाडु में जो दो द्रविड़ पार्टी है, डीएमके और एआईडीएमके, दोनों का नॉर्थ इंडियन के सारे लीडर से अच्छा रहता है। आज डीएमके का हमारे साथ है, कल हो सकता है उनका बीजेपी। पर्सनल कांटेक्ट होना दूसरी बात है, और रिलीजियस मामला में, नेशनलिज्म में इंटरफेयर करना दूसरी बात है। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि इनको सनातन धर्म क्यों खराब लग रहा है।
क्योंकि सनातन धर्म कहता है, जो एक गुरु नानक देव ने जो सनातन धर्म की आत्मा उनके वाणी में निकली है, निर्भय, निर्वैर, निर्विरोध, यह किसी से बैर, चाहे कोई भी बड़ा से बड़ा विद्वान हो, इस धर्म में ये नहीं निकाल सकता कि यह किसी से बैर पालने के लिए कहता है। यह धर्म एकदम निर्वैर है। तो यह वो क्या चाहते हैं कि दूसरे को बैर करे, वो उस टाइप का धर्म लाना चाहते हैं। जैसे कि दुनिया में क्रिश्चियन, ईसाइयों ने आज पूरे दुनिया में आग लगा के रखा है। वो क्या समानता नहीं चाहते हैं? हिंदू धर्म का सबसे बड़ा क्वालिटी क्या है? अगर ब्राह्मण अपने को क्षत्रिय से ऊपर समझता है तो क्षत्रिय भी अपने आप को किसी से ऊपर समझता है। पूरे जाति में कोई आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो यह नहीं कहे कि हम उससे ऊपर हैं। और ये जो सुपीरियरिटी का फीलिंग है, उसको क्या ये नाश करना चाहते हैं? इस धर्म में ऐसा है कि कोई बीच में मेडिएटर नहीं है। यहां भगवान से डायरेक्ट लिंक है। जैसे और रिलीजन में कहा जाता है, आई एम अ प्रॉफिट, आई एम ए प्रीस्ट। हिंदू रिलीजन नहीं कहता। आपको अगर पूजा करने आता है तो आप डायरेक्ट पूजा कीजिए। और इसमें सभी जाति के लोगों का, सभी जाति के लोग इसमें संत महात्मा हुए हैं, सभी को भगवान से डायरेक्ट कांटेक्ट हुआ है। तो ये क्या समानता को नष्ट करना चाहते हैं, जिसके लिए सनातन धर्म उनको खराब लगता है। तमिलनाडु में जातिवाद का इतना विकृत रूप था कि जिसको दलित कहा जाता है, उनको गले में बांध देते थे लोग घड़ा, जो थूके भी तो उसी में, बाहर नहीं। जब विजयनगर में यादवों का राज हुआ और उसके इन्फ्लुएंस में जब तमिलनाडु आया, तो तब जाके व्यवस्था कायम हुआ जो आज के दिन चल रहा है कि जो धर्म का जो मूल है सब बराबर है। वो इनको खराब लग रहा है। हिंदू धर्म जब वहां गया तो उसने नया नया चीज लाया कि लेडीज सब काम करे तो सर पे घड़ा नहीं रखे, बोझ नहीं रखे, कमर पे रखे, पूरा कपड़ा पहने, अपने हस्बैंड के साथ लॉयल हो। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, रावण से जो लड़ाई हुआ राम का, उसका लड़ाई का मूल तत्व क्या था? आप रामायण सीरियल देख लीजिए, कोई किताब पढ़ लीजिए, उसमें उन्होंने साफ कहा कि अखिल विश्व के नारी सम्मान की रक्षा के लिए किया गया है युद्ध है। तो वो लोग क्या चाहते हैं? सनातन धर्म खत्म हो जाए और रावण वाला धर्म चले कि जिसके यहाँ जाए उसी के बीवी को उठा के ले आए, उसी के साथ व्यभिचार करे। तमिलनाडु में, जो मैंने एक और बार बोला, सबसे बड़ा इंटेलेक्चुअल पॉलिटिशियन, आई स्टिल लव हिम एंड हिज फैन, अन्नादुर्राई साहब, सीएन अन्नादुर्राई, वो भी रामायण का क्रिटिसाइज करके रामायण को गलत ठहरा देते थे। लेकिन उस समय कांग्रेस के लीडर थे सत्यमूर्ति, उन्होंने जब अन्ना से एक क्वेश्चन किया, ये डियर अन्ना, व्हाट अबाउट द किडनैपिंग ऑफ सीता? सीता जी लंका में इसीलिए फेमस हुई थी कि एक वनवासी के प्रेम में वो स्थिर चित्त थी और रावण के इतने बड़े स्वर्ग इस सब को लात मार रही थी, तो वहां लंका के राक्षसियों में अविश्वसनीय था। इस बात का जवाब सनातन धर्म के अलावा और कहीं नहीं है। तो ये क्या उस राज को खत्म कर देना चाहते हैं, उस धर्म को? यही उनको खराब लग रहा है। रावण का नाश किस लिए किया गया? इसीलिए तो किया गया, नहीं तो रावण में और क्या दुर्गुण। मुख्य लड़ाई का तो बात यही था। तो आई सजेस्ट कि मैं सजेस्ट कर रहा हूं कि मिस्टर उदयनिधि सीएन अन्नादुर्राई को पढ़े। किताब का नाम नहीं पता है तो मैं कह देता हूं, ऑटोबायोग्राफी बाय पी कन्नन। करुणानिधि पर भी एक किताब है, बासंती ने लिखा है, वो किताब को पढ़ ले। रामास्वामी को पढ़ ले। और एक बात मैं कह देना चाहता हूं, यह सनातन धर्म की जो आस्था है, शिव और राम कृष्ण, इसी के बल पे गांधी ने देश को स्वतंत्र कराया। रघुकुल बचन सदा चल आई, प्राण जाए चाहे बचन न। ये सिद्धांत सत्य और अहिंसा में गांधी का पहला था। और गांधी के बारे में कोई यह नहीं कह सकता कि वो झूठ बोलते। बाकी कोई आप बुराई कर दीजिए, गांधी हमेशा सत्य बोलते। और इसके बल पे अंग्रेजों को लात मार के देश से भगा दिया। और तमिलनाडु में गांधी जी का ये लोग बहुत विरोध करते थे। इवन पेरियार रामास्वामी साहब, उनका जो पहला पार्टी था जस्टिस पार्टी, उन लोगों ने जालियांवाला बाग हत्याकांड का समर्थन किया था। लेकिन गांधी के सामने वो टिक नहीं पाए। ये क्या उल्टा सीधा बोल रहे, सोच समझ के बोले, बिना मतलब का, नहीं तो बेइज्जती होगी और कुछ नहीं। तो इसमें सवाल एक आ जाएगा कि आपके शिक्षा मंत्री भी तो रामायण पे बोले थे, तब भी विवाद बहुत ज्यादा गहरा हुआ था।
शिक्षा मंत्री साहब ने एक लाइन कोट किया था और उन्होंने ये कहा था कि आप लोग इसको मुझे समझा दीजिए। तो आप इवन भगवान को गाली दीजिए, राम को गाली दे दीजिए, हो सकता है उन्होंने अपनी पत्नी को धोबी के कहने से निकाल दिया, लेकिन जिस सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब भी कहते हैं आप मुझे मेरे पॉलिसी को गाली दीजिए, पर्सनल गाली क्यों दे रहे हैं? तो सनातन धर्म राम नहीं है, कृष्ण ही नहीं है, राम कृष्ण और शिव, ये तीन जो त्रयी है, ये पूरा ब्रह्मांड है। इसमें इस सिस्टम को आप गाली दे रहे, इसको तो कोई एजुकेशन मिनिस्टर साहब ने गाली नहीं दिया। मनु स्मृति में भी बहुत सारा चीज है, रामायण में भी बहुत है, नारद स्मृति, विष्णु स्मृति, 100 लाइन गलत हो सकता है, बात गलत हो सकता है, आदमी गलत हो सकता है, लेकिन वो सिस्टम गलत नहीं तो विवेकानंद कैसे विश्व में जीत के आए? एक सवाल ये है कि नुपुर शर्मा का जब विवाद हुआ था, उन्होंने भी इस्लाम धर्म पर बड़ा ही आपत्तिजनक टिप्पणी किया था। तो इस्लाम धर्म पर टिप्पणी करने नुपुर शर्मा, हाँ, इसीलिए तो नुपुर शर्मा का देशव्यापी आलोचना हुआ था। आपने सुना था, हिंदू धर्म के ही बड़े बड़े लोगों ने उसे समझाया कि ऐसा बात मत कहो, किसी के भी प्रॉफिट को, कोई धर्म खराब नहीं है। धर्म क्या है? एक अच्छे से चलने का मेथड है, प्रणाली है। किसी के पैगंबर को आप गाली मत दो, किसी के सिस्टम को गाली नहीं दो। कोई चीज गलत है तो आप उसको पॉइंट आउट मत कीजिए स्वतंत्रता के नाम पे। और सबसे बड़ा बात है जो माधव श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि कोई किसी को मिटा नहीं सकता, मिटाने वाली शक्ति वह परम शक्ति है। इस बात को उदयनिधि समझे कि सत श्री अकाल, जो बोले सो निहाल, इसमें क्या दम है। इसके बल पे पश्चिम भारत पर आने वाले आक्रांताओं की पहाड़ को सरदारों ने काट के लिटा दिया। केवल शक्ति से नहीं, वह धार्मिक सत्ता थी। गुरु नानक देव अकेला संत थे जो बाबर के दुराचार और बर्बरता का विरोध किया था। उनकी भक्ति कहां से उपजी? इसी सनातन धर्म से, इसी देव मंदिरों से, इसी काशी हरिद्वार के मंदिरों से उगली। तो ये जो बिना अपने सिस्टम को नहीं जान के, धर्म को नहीं जान के किसी धर्म के बारे में बोल देना, वो समझते नहीं है कि सनातन धर्म ही भारत राष्ट्र है, सनातन धर्म रक्षा है, भारत राष्ट्र रक्षा है। ये बात लेकिन वो समझेगा कैसे? तो ईसाई है, तो ईसाई का भी जो इंडियन फॉर्मेट है उसको समझ नहीं रहा होगा। दिन में कहीं घूम घाम के डिस्को में नाच के आया होगा और जाकर के भाषण देना शुरू कर दिया होगा। फादर इज चीफ मिनिस्टर, सो ही हैज गॉट इलेक्टेड एज एमएलए, otherwise I don't think he has any qualification. First he should study the Anna, Periyar, even his own grandfather M Karunanidhi should study. अंत संत बोलने से पहले पूरे देश में विरोध होगा। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जैसे वाइफ की लॉयल्टी हस्बैंड के प्रति होती है, ये बात आप भी जानते हैं, हम सब जानते हैं। वाइफ मस्ट बी लॉयल टू द हस्बैंड, लाइक दिस पीपल ऑफ द कंट्री मस्ट बी लॉयल टू देयर कंट्री। Anybody who try to destroy it, such type of people must be opposed at all the level, at all the stage. ममता बनर्जी ने भी कंडेम किया है उनका, नीतीश जी, सब लोग इसको अशुभ मान रहे हैं। ये बंदा बिना सोचे समझे बोल रहा है। इसमें एक प्रश्न ये है, मैं घोर निंदा कर रहा हूँ सर। इसी में एक प्रश्न ये है कि क्या जो एमके स्टालिन है इंडिया गठबंधन से हाथ खींच लेंगे? जमकर विरोध उनका हो रहा है। हाथ खींचेंगे नहीं, उनके पास तमिलनाडु में जो 2 पॉलिटिक्स है और एक इधर नॉर्थ में केजरीवाल है, इनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। क्या केजरीवाल नरेंद्र मोदी साहब के पास जाएंगे? आप भी समझ रहे इतना पॉलिटिक्स उनके पास, इनके पास भी कोई ऑप्शन नहीं है। अगर स्टालिन साहब खींच लेते हैं हाथ तो एआईडीएमके रेडी है। और आज के दिन मैं एक बात बता रहा हूँ, मदुराई, नागरकोइल, डिंडीगुल जो साउथ तमिलनाडु है, डिंडीगुल, कोडाईकनाल, मदुराई, इवन त्रिपुरा आप कह सकते हैं, कन्याकुमारी, इस सारे एरिया में दलितों की एक बड़ी आबादी है और नादर कम्युनिटी की। एक कम्युनिटी के लोग स्टालिन के प्रेजेंट पॉलिसी से काफी नाराज चल रहे हैं और नरेंद्र मोदी साहब ऑलरेडी लीड ले रहा है। और ये जो उल्टा सीधा जो बोल रहे बिना सोचे समझे, तो ऐसा करने से वो चुनाव जिताएंगे क्या? इंडिया गठबंधन को हरवा देंगे और 5-10 सीट तमिलनाडु में लाभ होगा, नॉर्थ इंडिया में 30-40 सीट का नाश हो जाएगा। ये लोग फायदा क्या करेंगे? रेदर टू प्रूव आई कैन से मींस
he will prove liability rather than asset. This type of people, man, they will behave like a fool and make the India Gathbandhan the bloody fool. तो ये माना जाए कि अगली बैठक में स्टालिन नहीं पहुंचने वाले हैं। स्टालिन क्यों नहीं आएंगे? ही इज मैच्योर लीडर, उनका लड़का बिना पढ़ा लिखा टाइप है। बिना पढ़ा लिखा मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि पढ़ा लिखा किताब का ज्ञान अलग होता है और पॉलिटिक्स करना अलग होता है। हिंदू धर्म में कहा गया जो गाल बजाए सो पंडित कहा है, और चाणक्य ने कहा है कि पंडित अलग है और पॉलिटिशियन अलग है। अगर पॉलिटिकल एडवाइजर है तो हिंदी वाला बात मुझे याद नहीं, इंग्लिश में कहता हूं कि यू ओपन ए माउथ इफ यू कैन इंप्रूव द साइलेंस। नहीं कुछ बोलने से, अगर कुछ बोलते हैं, अगर उसका कुछ मीनिंग है, सन्नाटा से बेटर है तो बोलिए, और नहीं तो चुपचाप मुंह दबा करके बैठे रहिए। तो ये लोग बिना सोचे समझे, अन्ना का भाषण होता था, आज भी आप सुनिए, इट विल कीप यू स्पेल बाउंड। यानी क्या बोल रहे बिना मतलब का बात। ये ऐसे लोगों के लिए नरसिम्हा राव कहते थे, इफ सच टाइप ऑफ पीपल कैन नॉट बी वीड आउट, दिस टाइप ऑफ पीपल मस्ट बी कंटेंट। आप जानते हैं कि धार्मिक बात में, हिंदू धर्म में आलोचना हो तो इससे किसको फायदा है? सीधा सीधा बीजेपी को फायदा है, क्योंकि हिंदू धर्म का जो आज एक माना हुआ खिलाड़ी नरेंद्र मोदी साहब है, वो जो चंदन लगा के, रुद्राक्ष पहन के, तरह तरह का कपड़ा पहन के जब नरेंद्र मोदी आ जाते हैं तो जिसको भी वोट नहीं देना हो तो दे देता है। इसीलिए तो हम लोग कह रहे हैं जो नीतीश कुमार जी को आप लाइए, ही कैन चैलेंज इट, बाकी लीडर में काबिलियत नहीं है। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। दर्शकों, हमारे साथ जुड़े थे राजद सैनिक प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष रजनीश जी। ऐसे ही तमाम मुद्दों पर हम लगातार मैं एक सलाह देना चाह रहा हूँ, जस्ट एक मिनट। आरजेडी के ही सैनिक मुख्य प्रवक्ता करुणा सागर जी, और वो तमिलनाडु में रहे हैं, तमिलनाडु को जानते हैं पूरा, और साउथ तमिलनाडु में वो कई जगह एसपी एसएसपी इस कैपेसिटी में भी सर्विस किए हो, तो तमिल बोल भी सकते हैं। मुझे लग रहा है माने इंडिया गठबंधन को, उनमें नॉर्थ का सनातन धर्म का रग भी है और साउथ तमिलनाडु को, उनको आगे लाना चाहिए, और ही शुड बी गिवन द टास्क to make the Udayanithi understand what is the India and what is the Sanatan Dharma. Thank you. चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। दर्शकों, अगर आपके मन में भी कोई प्रश्न है तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में छोड़िएगा। अगली बैठक में हम रजनीश जी से जुड़ेंगे और फिर तमाम विषयों पर चर्चा जरूर करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। धन्यवाद। ग्रीटिंग्स। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।